नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? ज़रूर ही आप घर पर नित्य प्रति कुछ ना कुछ सीखते होंगे। इसीलिए अब हम लाए हैं एक नई श्रृंखला नैतिक एवं शिक्षाप्रद कहानियों की, जिसकी आप अपनी मम्मी और दादी से रिक्वायरमेंट रखते हो। आइए हम एक अनोखी श्रृंखला के तहत अनेकों कहानियाँ सुनेंगे और अनेकों कहानियों से शिक्षाएं भी लेंगे। उसी क्रम में अनेकों कहानियाँ प्रस्तुत हैं। आइए इनका लाभ लें और यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो उससे प्राप्त शिक्षा को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए प्रारंभ करते हैं हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसी अनेकों सैकड़ों हजारों कहानियाँ। आइए प्रारंभ करते हैं। नमस्ते बच्चों, तो आप कैसे हैं? ज़रूर बढ़िया होंगे और अपने पेरेंट्स को कभी भी परेशान नहीं करते होंगे। आप में ईमानदारी का गुण तो कूट कूट करके भरा है। इसीलिए तो मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चों को कोई बेईमान कह ही नहीं सकता है। कहे भी कैसे? वो विद्यार्थी किस विद्यालय के हैं? ओहो हो। तो आइए आज हम एक और कहानी के साथ आपकी ईमानदारी का फल, कहानी का नाम है ईमानदारी का फल, इसके साथ में अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो नई कहानी, आइए। सूरजपुर में बिरजू नाम का एक लकड़ी बेचने वाला गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन बिरजू तालाब के किनारे खड़े नीम के एक सूखे वृक्ष से लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथ से छूटकर कुल्हाड़ी नीचे तालाब के गहरे जल में जा गई। लकड़हारा फौरन पानी में कूद पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा, पर उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह बुरी तरह थक गया था। तालाब से बाहर निकलकर वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसका चेहरा उदास लग रहा था। अचानक उसके पास एक आदमी ने आकर कहा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? बिरजू बोला, क्या बताऊं भाई, मेरी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नीचे तालाब के पानी में खो गई है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं मिली। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बाजार से दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सकूं। लकड़हारे ने दुखी होकर कहा। उस आदमी ने लकड़हारे को तसल्ली दी और कहा, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूं। ऐसा कहकर वह आदमी तालाब में कूद पड़ा। और जैसे ही वह आदमी कूदा तो उस आदमी के बारे में बताऊं, वह कोई मामूली आदमी नहीं था। वह स्वयं जल का देवता था। उसने पानी में एक गोता लगाया और कुछ ही देर बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया। उसने कहा, शायद यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो चांदी की है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। हो सकता है यह किसी और की कुल्हाड़ी हो, पर यह चांदी की है, बहुत कीमती है। तुम इसे ले लो, इसे बेचकर तो तुम धनवान हो जाओगे। पर यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। इसे वहीं फेंक दो, जिसकी होगी ले जाएगा, लकड़हारे ने कहा। जल के देवता ने वह कुल्हाड़ी फेंक दी और फिर एक डुबकी लगाई। इस बार वह एक सोने की कुल्हाड़ी लिए हुए बाहर आया। बोला, लो, यह कुल्हाड़ी ले लो, यह तो सोने की है। नहीं नहीं,
मैं यह कुल्हाड़ी भी नहीं लूँगा, यह भी मेरी नहीं है। लकड़हारे ने कहा, पर भाई यह सोने की कुल्हाड़ी बहुत कीमती है, इसे बेच देने पर तो लोहे के हजारों कुल्हाड़ियाँ आ जाएंगी। जल के देवता ने उसे समझाते हुए कुल्हाड़ी को लेने पर जोर दिया, पर लकड़हारे ने वह कुल्हाड़ी भी न ली और कहा, मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी ही कुल्हाड़ी लूँगा। जल के देवता ने फिर डुबकी लगाई और इस बार उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वह बाहर आया। अपनी उसी कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा प्रसन्न हो उठा, बोला, हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। इस प्रकार बिरजू की कुल्हाड़ी मिल गई। जल के देवता ने उसे उसकी कुल्हाड़ी देते हुए कहा, तुम सचमुच एक ईमानदार और सच्चे आदमी हो। मैं जल का देवता हूँ, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। लो, मैं यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे रहा हूँ, अब इनकार मत करना। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को देकर जल का देवता जल में ही अंतर ध्यान हो गया, अर्थात मग्न हो गया, लीन हो गया। इस प्रकार हमने देखा बिरजू में कितनी कितनी अच्छाइयाँ थीं। ईमानदारी थी, सच्चाई थी, किसी दूसरे की चीज़ को वो लेता भी नहीं था, कोई दे तो भी नहीं लेता था। इसीलिए बच्चों हमें भी ध्यान रखना चाहिए, किसी की दी हुई वस्तु को नहीं लेना चाहिए। किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उससे बिना पूछे उठा लेना या उठाकर किसी दूसरे को दे देना चोरी है। ऐसी चोरी करने से हमें बचना चाहिए। समझ में आया? और आपको क्या क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते बच्चों।